भारतीय जनता पार्टी 14 अगस्त को प्रदेश भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएगी, जिसके तहत भाजपा के संगठनात्मक 98 जनपदों में देश के विभाजन में विस्थापित और शहीदों की याद में मौन जुलूस निकाला जाएगा। साथ ही विभाजन की विभीषिका विषय पर संगोष्ठियां आयोजित करके देश के विभाजन में हुई क्रूरता, अमानवीयता, नृशंसता और देश के विभाजन के कारणों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा भाजपा जिला स्तर पर आयोजित प्रदर्शनियों से देश के विभाजन की त्रासदी को चित्रों, अभिलेखों और चलचित्रों के माध्यम से लोगों के बीच प्रदर्शित करेगी। बरेली में सिविल लाइंस स्थित भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद संतोष गंगवार ने बताया कि 14 अगस्त को शाम 4 बजे मॉडल टाउन स्थित हरि मंदिर से विभाजन की विभीषिका के तहत एक मौन यात्रा निकाली जाएगी, जिसका खुशलोक अस्पताल पर समापन होगा। जिसके बाद शाम 5 बजे खुशलोक अस्पताल के सभागार में विभाजन विभीषिका स्मृति में एक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी शिरकत करेंगे। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद संतोष गंगवार ने कहा कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी नहीं भुलाया जा सकता है, क्योंकि भारतीय इतिहास का यह ऐसा दुर्भाग्यशाली दिन था जब भारत के भूगोल, समाज और संस्कृति समेत सभी का बंटवारा हो गया, जिसमें लाखों लोगों को अपने घरों से विस्थापित कर दिया गया और लाखों की संख्या में लोगों की जानें चली गई। इसलिए भारत के विभाजन की पीड़ा को भुलाया नहीं जा सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतवासियों को विभाजन को एक सबक के रूप में लेना चाहिए, ताकि भारत अतीत की गलतियों को ना दोहराए। वास्तव में देश को आज़ाद हुए 70 वर्ष से अधिक का समय हो गया, पर इसके बाद भी हम ऐसा महसूस करते हैं कि आज़ादी के समय जो कुछ हुआ, वास्तविक बातें अभी भी बहुत सारे लोगों की जानकारी में नहीं आए। किस प्रकार का वातावरण, माहौल, त्रासदी और जो कत्लेआम हुआ, जो कल्पना से बाहर का था, तो उसको समझना चाहिए और ये समझना चाहिए कि वे कौन लोग थे जो इस काम में अपनी अगुवाई कर रहे थे। बंटवारा किसी भी रूप में पसंद नहीं है और कोई भी इसकी तायीद नहीं करता है, पर इसके बाद भी लोगों का मानना यह है कि सत्ता मिलने के लालच में देश को ऐसे वातावरण में ले जाने का काम किया जो देश के लिए बहुत नुकसान दे रहा और देश के टुकड़े कर दिए। हम इसको याद करें, समझें और ये महसूस करें कि वास्तव में इस सब का जिम्मेदार कौन था, किसने देश को इस दिशा में ले जाने का काम करा, और त्रासदी के जो भुक्तभोगी थे उनको भी मिलकर उनसे वास्तविकता की जानकारी लें और ऐसी नौबत आगे ना आए, ये बात हमारी समझ में आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कुछ बातें याद करने की आवश्यकता है। तो इसलिए पूरे देश के अंदर आज के दिन, ख़ास तौर से 14 तारीख के दिन की, जिस दिन देश में बंटवारा हुआ, हम उसको महसूस करें और याद करें और ये महसूस करें कि वास्तव में कितनी विभीषिका ऐसी हुई कि हम सब लोगों के हिसाब से जो नहीं होना चाहिए था, बंटवारा नहीं होना चाहिए था, पर कुछ लोगों ने अपने सत्ता की कुर्सी में इसको रोकने का काम नहीं किया। तो हम इतना ही कह सकते हैं कि ये समझने का और याद करने का अवसर है, हम इसको महसूस करें और ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इस दिशा में हम लोग